अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं खिज़र ग्राफी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये ख़बर बहुत अहम है। दोस्तों, आज ये ख़बर बहुत बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि OIC ने भारत को ज़बरदस्त झटका दे दिया है। जी हाँ, OIC ने भारत को ज़बरदस्त झटका दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि BJP के गुंडे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और भारत सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या कर रही है, और अगर इसको BJP की और मोदी सरकार की दहशतगर्दी करार दे दिया जाए तो ये गलत ना होगा। काफ़ी सारी इंटरनेशनल अमेरिकन रिपोर्ट्स मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट मौजूद है, और उसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत में मुसलमानों को मज़हब के नाम पर, किसी आम जराइम के नाम पर कत्ल आम किया जा रहा है। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी एक महीने को सर्च कर लें तो आप देखें कि BJP के गुंडों ने कितने सारे मुसलमान बच्चों को कत्ल किया है। मंदिर जाने वाले बच्चे को जो पानी पीने गया था, BJP के गुंडों ने पकड़कर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उस बच्चे को मारा। और उसके अलावा ऐसे तशद्दुद वाक़यात पूरे भारत में हो रहे हैं, और इसके अलावा भारत सरकार इसमें मुलविस है। और BJP के गुंडे मुसलमानों पर, मुसलमानों के बच्चों पर कोई चोरी का कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम लगाकर उनको जेलों में भेज रहे हैं। भारत को कमज़ोर करने की साजिश कोई बाहर से नहीं, ये अंदर से ही BJP के गुंडे और भारत सरकार खुद कर रही है। और अब अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया की तवज्जो भारत के मुसलमानों पर और भारत के जो कश्मीरी हैं इन पर है, और वो कहते हैं कि भारत में जो जुल्म हो रहे हैं इनको रोका जाए। BJP के गुंडे शायद ये समझते थे कि हम जिस मुसलमान को मर्जी मार दें, हमारे से कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में जो मुसलमान हैं उनका ज़मीर मर चुका है और वो डरपोक हैं, वो BJP के गुंडों से डरते हैं। और इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाकर BJP के गुंडे भारत के मुसलमानों पर आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर मार देते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। भारत के मुसलमान भारत में अपने आप को बिल्कुल महफूज नहीं समझते, और वो इतने डरे हुए हैं कि वो डरे हुए जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जाता है और मुसलमानों पर पूरी दुनिया में तशद्दुद हो रहा है और मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, और कोई आलमी ताकत इस पर तवज्जो नहीं देती। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है और मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है, और ख़ास तौर पर भारत में किसी मुसलमान को मारकर उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, और इस तरह से बात को खामोश किया जाता है। और भारत में बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने अगर अपना अच्छा मकाम बनाना है तो उनको उनके बच्चों की पढ़ाई और इसके अलावा बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना होगा, और उन्हें इस तरह से लाकर पूरी दुनिया के आगे खड़ा होना होगा कि वो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकें, अपनी कलम से पूरी दुनिया को बता सकें कि मुसलमान एक अजीम कौम है। भारत का मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से तशद्दुद को देखकर OIC ने मुसलमानों के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ बातें की गई और ये कहा गया कि भारत को कहा जाए कि वो अब मुसलमानों पर जुल्म बंद करे और कश्मीरियों पर जुल्म ख़ास तौर पर बंद करे। और
इसके अलावा कश्मीर पर भी सऊदी अरब के वज़ीर ने भारत के सफ़ीर से मुलाकात की और सख्ती से ये पैगाम दिया कि वो कश्मीरियों का कत्ल-ए-आम बंद करें और आलमी कवानीन के मुताबिक कश्मीर का मसला हल करें। और इसके अलावा OIC का एक वफ़द भी भारत में जाएगा कश्मीरियों से बात करने। OIC ने ये बोला है, तो अगर ये वफ़द OIC का भारत में जाता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में इलेक्शन शुरू होते हैं तो कश्मीर में ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा दहशतगर्द भी पकड़े जाते हैं। दहशतगर्द के घुसने की इतलाएं भी दी जाती हैं और फ़ौज ऑपरेशन भी करती है और इस तरह से बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल-ए-आम किया जाता है दहशतगर्दी के नाम पर। और आप इस पर ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 2 से 3 दिन की आप रिपोर्ट निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि भारत ने 6 कश्मीरियों को शहीद किया है दहशतगर्दी का नाम देकर। OIC ने अब भारत के खिलाफ कमर कस ली है और OIC ने ये कहा है कि हम अब भारत के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जैसे ये OIC मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है, अगर OIC को एक कॉल अमेरिका की तरफ से आ गई तो OIC की पैंट गीली हो जाएगी और इस तरह से वो मुसलमानों के हक़ में जो आवाज़ उठा रहा है नहीं उठाएगा, बंद कर देगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अब कश्मीर के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को खुद फैसला करना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। कोई किसी के हक़ में नहीं लड़ता, ये अब इनको खुद लड़ना पड़ेगा और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर मेरी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसे